जय श्री राम सभी को। जप के बारे में आज बात करेंगे कि जप क्या है, मंत्र का जप हम क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे एक ज़मीन पड़ी होती है 10 साल 20 साल 50 साल से एक ज़मीन पड़ी होती है, उसमें पैदा नहीं होती है। कुछ लोग उसमें बोने का प्रयास भी करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो सालों से बंजर पड़ी हुई, उसको बंजर भूमि कहते हैं कि इसमें कोई भी पैदावार ना हो। लेकिन एक समझदार इंसान होगा तो वो उसमें पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें लिमिट से ज़्यादा जुताई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हल चलाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने एक दो बार उसमें जुताई लगाई है, वो मिट्टी बंजर की बंजर ही रही है, उपजाऊ नहीं बन पाई। तो उन्होंने सोचा कि इस ज़मीन में कभी फसल पैदा नहीं होगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि जिनको पता है कि ज़मीन तो इसके पड़ोस वाली ज़मीनों में हम पैदा कर रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसमें 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार लगातार उसमें जुताई लगाते रहे ट्रैक्टर से, हल से। इससे क्या हुआ, वो मिट्टी एकदम बिल्कुल बारीक हो गई और उसका कण कण टूट गया। पानी लगाया, फिर से जुताई लगाई, जो नीचे की दबी हुई मिट्टी थी वो बाहर आई, सूर्य की रोशनी मिली तो वो उपजाऊ धीरे धीरे बनने लगी। उसमें समय लगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद वो उपजाऊ हुई। उसमें बीज बोया तो आसानी से बीज हरा होने लगा, अंकुरित होने लगा। ऐसे ही हमारा शरीर 5 साल 10 साल 20 साल से, पता नहीं कब से, जब से हमारा जन्म हुआ, हमने साधना के नाम पे कुछ नहीं किया। तो मंत्र क्या करता है, मंत्र का जब जप करते हैं उससे क्या होता है, जैसे बंजर खेती में जुताई लगाने से एक शक्ति पैदा होती है, वो ताकत पैदा होती है जो बीज के अंदर अंकुरण करने का काम करती है। वो शक्ति उपजाऊ मिट्टी में होती है, लेकिन बंजर भूमि में वो शक्ति ऐसा नहीं कि नहीं होती, उसी मिट्टी में होती है लेकिन छिपी हुई होती है। जब बार बार उसमें हल चलता है तो वो शक्ति उसमें उत्पन्न होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में शक्ति तो है लेकिन वो पैदा नहीं हो पा रही, उस शक्ति से हम काम नहीं ले पा रहे। तो मंत्र जब हम करते हैं तो इस शरीर की जो सेल्स हैं उनकी सफाई होती है। बार बार जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि से क्या होता है, शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो जागृत होती हैं, उनसे रसायन उत्पन्न होते हैं, उन रसायनों से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जैसे जैसे शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर की ऊर्जा जागृत होती चली जाती है। अब फिर इसमें हम जैसे विचार डालते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे विचार सफल होते चले जाएंगे और जल्दी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी कार्य को करते हैं या किसी लक्ष्य को रखते हैं तो बहुत जल्दी से उसको हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बड़े लंबे समय से लगे हुए हैं उस कार्य में, हासिल नहीं कर पाते अपने लक्ष्य को। उसका कारण यही है कि उनके शरीर की जो और शरीर और मन की शक्ति जागृत होती है, वो उस पर लगातार कार्य कर रहे होते हैं तो उसको आसानी से हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के शरीर बहुत लंबे समय से शिथिल हैं, ना उन्होंने कोई जप किया, ना कोई तप किया, ना मंत्र, ना कोई साधना, ना कोई सत्संग, तो उनके शरीर की शक्ति सो जाती है। तो इसलिए उनको जल्दी से परिणाम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो मन की शक्ति है वो हमारे शरीर की शक्ति से ही जागृत होती है। शरीर की जैसी शक्ति होती है तो मन की शक्ति काम करती है। इसलिए कहते हैं मन की शक्ति बढ़ाओ, मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने का मतलब है कि बाहर की चीज़ों से अपने ध्यान को हटाकर एक चीज़ पे लगाया जाए। जिस काम को करें कि ध्यान से कीजिए। ध्यान का मतलब है एक जगह हम लगाते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा लगती है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि मंत्र का जप करने से क्या होता है। मंत्र का जप करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जागृत होती है और उस ऊर्जा से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।